कह रहे फिगर में जो दिखाया गया है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लिफ्ट अ लोड, एक लोड उठा रखा है, ये है लोड, ये लोड उठा रखा है, ठीक है। कह रहे भाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफर्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो आप क्या करोगे? आप इसके लिए आप कंप्लीट करो, और इसके लिए अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये आप स्ट्रिंग ले जाओ, ये स्ट्रिंग ले गया मैं, इफर्ट और ये टेंशन टी, और इसमें टेंशन टी, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, और सब टी है, सब टेंशन टी है। और इसमें जो लोड है वो लोड किसके इक्वल है? ये 1 2 3 4 5 टी के इक्वल है। और इफर्ट किसके इक्वल हो गया? टी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये सारा केस हम बना लेते हैं। करें मार्क द डायग्राम ऑफ द लोड एल एंड ए, तो बना तो दिया, ये कंप्लीट हो गया डायग्राम में। इफ़ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर, लोड कितना उठ रहा है? लोड 1 मीटर उठ रहा है। और याद रखना जब लोड का मोमेंट, लोड मोमेंट ऑफ लोड, मोमेंट ऑफ लोड, मोमेंट ऑफ लोड जो है वो बेटा अगर हमारा एक्स होता है तो मोमेंट ऑफ इफर्ट जो होता है वो कितना होता है? एक्स इंटू नंबर ऑफ स्ट्रैंड होता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड्स। तो एक्स और नंबर ऑफ स्ट्रैंड 1 2 3 4 5 है, तो ये 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो अगर लोड 1 मीटर उठ रहा है, 1 मीटर उठ रहा है, तो इफर्ट कितना उठेगा? 5 इंटू 1, 5 मीटर उठेगा। कितना उठेगा? 5 मीटर उठेगा, ठीक है। ये सॉल्व होगा। फिर क्या करा? स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द टैकल सपोर्टिंग द लोड। अब ये जो टैकल को लोड मिला हुआ है, ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये आपको बताने हैं। तो कितने हैं? गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं, हमने पहले ही बता दिया 1 2 3 4 5। तो कितने स्ट्रैंड हैं यहाँ पर? 5 हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपको लोड अपन इफर्ट करना होगा, और लोड आपका किसके इक्वल है? 5t के इक्वल है। लोड आपका 5t के इक्वल है, इफर्ट आपका t के इक्वल है, तो ये 5 आ गया। कितना आ गया? ये 5 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 5, नंबर ऑफ स्ट्रैंड भी 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, और 5 मीटर लोड का डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। सब कुछ तो सॉल्व हो गया, ठीक है।